बिहार में एक बवाल चल रहा है, उस बवाल का नाम है एजुकेशन और एजिटेशन। मेरा कहने का मतलब है जरूरत क्या है एजुकेशन की? जरूरत क्या है एजुकेशन की? एजुकेशन का मतलब होता है शिक्षा, एजिटेशन का मतलब होता है आंदोलन। बिहार के बैकुंठपुर से विधायक श्री मिथिलेश तिवारी ने बैकुंठपुर विधानसभा का 18वां विधानसभा सत्र में जो चुनाव हुआ उसको जीतकर वह विधानसभा पहुंचते हैं। पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनते हैं, बाद में सम्राट चौधरी के कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिलता है मिथिलेश तिवारी को। उसमें उनको डिपार्टमेंट मिलता है एजुकेशन डिपार्टमेंट, शिक्षा मंत्रालय उनको मिलता है। बैकुंठपुर में सबसे बड़ी बात यह है कि 41 वर्षों के बाद यानी कि 14,790 दिनों के बाद बैकुंठपुर विधानसभा को ब्रजकिशोर नारायण सिंह उर्फ बाबू साहेब के बाद बैकुंठपुर को आजादी के बाद दूसरा मंत्री मिला, वो भी 41 वर्षों के बाद। हालांकि बैकुंठपुर के ही नहीं बल्कि गोपालगंज सहित बिहार के लोगों में खुशी है, लेकिन एक पक्ष ऐसा है कि उनके ही मंत्री बनने से, चाहे वह बैकुंठपुर के लोग हो चाहे वह बिहार के कोने कोने के लोग हों, उन पे तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं। मीडिया कर्मी उनसे जब बात कर रहे थे और बिहार में आंदोलन कर रही छात्र और छात्राओं पर जब लाठीचार्ज हुआ तो मिथिलेश तिवारी से मीडिया कर्मी ने जब बात किया तो उन्होंने जवाब दिया, जरूरत क्या है एजुकेशन की? क्या जरूरत है बिहार के बेटियों को एजिटेशन यानी कि आंदोलन करने के? बिहार की बेटियों का कोई जरूरत नहीं है कि जो भी है कि हम आज डिपार्टमेंट संभाले हैं हम उसको देखेंगे और उसको करेंगे, उन्होंने कहा। उसके बाद राजद के खेमे में और तमाम उनके ही जो एनडीए के घटक दल हैं वो अपने पिछले दरवाजे से ना जाने तमाम तरीके से एजुकेशन का क्या ज़रूरत है, एजुकेशन का क्या ज़रूरत है। हालांकि सच्चाई ये है कि बिहार में नेता के, बिहार के बच्चों के नहीं, बिहार के पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के बारे में नहीं बल्कि बिहार के नेताओं के बारे में यह शब्द, पहला शब्द है एजिटेशन होता क्या है। वो तो आंदोलन जानते हैं, किसी भी चीज़ में आंदोलन करना वो जानते हैं, लेकिन उनको ये चीज़ मालूम नहीं था कि एजिटेशन होता क्या है। आपको स्पेलिंग हम दिखा रहे हैं कि एजिटेशन और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। लेकिन जैसे ही बैकुंठपुर के लाल मिथिलेश तिवारी मंत्री बनते हैं, बिहार में कम से कम 30 से अधिक मंत्री बने हैं, किसी को कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बैकुंठपुर में 41 वर्षों के बाद, एक बंजर जमीन पे 41 वर्षों के बाद अगर दूब जमा है तो देखिए पूरे बिहार में किस प्रकार से बक्सर से लेकर बैकुंठपुर और बैकुंठपुर से लेकर पटना तक बवाल मचा है कि भाई ये है वो है, 4 सीटेड है। उन पे एक आरोप लगा है कि खजूरिया में एक स्कूल है दीनदयाल उपाध्याय, उस स्कूल में उन्होंने 50 लाख रुपए का गबन किया है। उन पे 420 से लेके 13B ऐसे तमाम धाराएं लगे हुए हैं। धाराएं तो किसी के ऊपर लग सकते हैं, कोई भी FIR करना मतलब आम खाना, गर्मी का दिन है, आम और लीची खाने का बराबर, तरबूज खाने का बराबर FIR है, कोई भी किसी के ऊपर FIR कर देगा। लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि जो बिहार में मंत्री हैं या पहले से हैं या आज बने हैं, अगर उनका सही से जांच किया जाए तो उनके ऊपर 50 करोड़ का घोटाले का आरोप होगा, चाहे वह किसी भी पार्टी के मंत्री हों, JDU के हों, भारतीय जनता पार्टी के हों। राजद भी सरकार में कई बार आई नीतीश कुमार के साथ। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत क्या है? मिथिलेश तिवारी। आखिर क्यों मिथिलेश तिवारी में ऐसा क्या है? मिथिलेश तिवारी में देखिए एक ऐसा क्वालिटी है कि उन्होंने, बैकुंठपुर क्या है, एक दियर का इलाका है, नदी के किनार बसा हुआ। यहाँ पे हम कहें तो मंजीत सिंह से लेकर बाबू साहेब तक, देवदत्त प्रसाद तक, इन लोगों का अहम योगदान रहा है। बैकुंठपुर को इन लोगों ने संभाला है और मिथिलेश तिवारी उन्हीं सब चीज़ों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि बैकुंठपुर से वो विधायक हैं। बैकुंठपुर उनका पैतृक गांव है, निवास है, और यहाँ से वो चुनाव 2 बार जीत कर गए हैं और यहाँ से वो मंत्री बने हैं। वो अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, संघ से जुड़े हैं और नरेंद्र मोदी के कई सभाओं में वह मैनेजमेंट भी कर चुके हैं। चाहे वो कर्नाटक के चुनाव हो, चाहे और भी राज्यों में चुनाव हो, वह जाते हैं, वो करवाते हैं। यही लेकर दिक्कत है। कई लोगों का कहना है कि वह RSS से जुड़े हुए हैं और कड़क मंत्री हो सकते हैं बिहार में, तो इसके लिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है।
लेकिन अगर आपको 50 लाख गौवन का अगर बात हो रहा है तो आपको बताएं तो एक मुखिया भी, बिहार के कोई भी मुखिया हो, वह 50 लाख 1 करोड़ से 5 साल में कम घपला नहीं करता है। सच्चाई है। और जो लोग इस सबसे ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं मिथिलेश तिवारी को लेकर, उनके भी बारे में जानकारी है कि वह भी हाई स्कूलों में कम से कम ब्रेंच और स्कूल के पेंटिंग के नाम पे 3-3 करोड़ रुपए तक घोटाला किए हैं। और वह लोग सबसे आतुर हैं कि मिथिलेश तिवारी इस्तीफा दे दें। लेकिन आपको एक बात बता देते हैं कि मिथिलेश तिवारी बिहार कैबिनेट में जरूर हैं, लेकिन वह बिहार के किसी नेता की कृपा पे मंत्री नहीं बने हैं, यह सच्चाई है। इसलिए मिथिलेश तिवारी का ना इस्तीफा होने जा रहा है। और मिथिलेश तिवारी बैकुंठपुर के लाल हैं और बैकुंठपुर को इस बात का गर्व है कि बैकुंठपुर में ब्रजकिशोर नारायण सिंह के बाद यह दूसरा मंत्रालय मिला है, कोई मंत्री बना है। और कहें बंजर जमीन पे दूब जमा है, पत्थर पे दूब जमा है 41 वर्षों के बाद, 14,790 दिनों के बाद। तो यह बैकुंठपुर के लिए गर्व का क्षण है, क्योंकि मंत्री तो कोई ना कोई तो बनता है, किसी भी विधानसभा से कोई ना कोई तो बनता है। लेकिन मिथिलेश तिवारी से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत है, इस दिक्कत को लोगों को भुलाकर और इनके काम को देखना चाहिए। 1-2 साल तक इनके कामों को देखना चाहिए, उसके बाद इनकी आलोचना होना चाहिए। कौन ऐसा विधायक या मंत्री है जिस पे 2-4 FIR ना हो? लगभग 90% लोगों पे FIR है, बिहार के मुख्यमंत्री पे FIR है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना है कि वह इस्तीफा दे देंगे। तो ये जो है एक भ्रामक खबरें हैं चलाई जा रही हैं। और मिथिलेश तिवारी ने, बिहार के शिक्षा मंत्री ने यह कहा है कि अगर मेरे ऊपर 1 रुपए का भी घोटाला अगर साबित हो गया, भ्रष्टाचार अगर साबित हो गया, तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूँगा। हालांकि मिथिलेश तिवारी एक कर्मठ व्यक्ति हैं और बैकुंठपुर से रहने वाले हैं, गोपालगंज जिले के रहने वाले हैं। तो यह बैकुंठपुर सहित गोपालगंज वासियों के लिए एक बड़ी बात है। और मिथिलेश तिवारी अच्छा कार्य करेंगे, यह सबको उम्मीद है। इस वीडियो में इतना ही। और अफवाह फैलाने वालों का तो काम ही है अफवाह फैलाना। लेकिन जब तक किसी व्यक्ति को कोर्ट अगर साबित नहीं कर देता है कि वह दोषी है, तब तक उसको दोषी कहना यह सबसे बड़ा बेवकूफ़ी है। और बिहार के उन सभी लोगों को यह बात समझना चाहिए कि एजुटेशन क्या होता है और एजुकेशन क्या होता है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इस बात को सबको समझना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, मेरा नाम है ऋषभ कुमार और आप न्यूज़ नोट्स देख रहे थे।